तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे डिस्प्ले पे जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है संदीप सिंह। अगर इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लें तो दोस्तों एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। ठीक है, बात कर ले इंडियन एयरफोर्स की तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी हैं तथा उप प्रमुख संदीप सिंह जी हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों सही जवाब है मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो पहला पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट पॉइंट, 2021 में उनकी कुल संपत्ति इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। दोस्तों अगर टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की बात कर लें तो पहले पे मुकेश अंबानी आते हैं जिनका 7,18,000 करोड़ इनकम है, और गौतम अदानी की बात कर ले तो 5,05,900 करोड़, और अगर तीसरा है शिव नादर एंड HCL प्रौद्योगिकी का परिवार, इनकी संपत्ति की बात कर ले तो 2,36,600 करोड़ इनकी संपत्ति है। तो ये क्रमशः फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, बात कर ले अगले प्रश्न की तो दोस्तों अगला प्रश्न है सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पद्मजा चंद्र। ठीक है, और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो NSDL में जिसको बोलते हैं हम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ठीक है, इसमें पद्मजा चंद्र को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया ही है। पद्मजा चंद्र GV नागेश्वर राव की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? GV नागेश्वर। और NSDL की फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बताया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1996 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में है, और MD एंड CEO कौन है? पद्मजा चंद्रू। ठीक है, ये हो गई इस प्रश्न का डिटेल्स। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है 1 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। 2021 की थीम की बात करें तो सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, यानी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, यह 2021 की थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न, नृत्य और संगीत का उत्सव यानी नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। पॉइंट्स क्या है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल के मंडप में 30 सितंबर 2021 से नट संकीर्तन उत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, नट संकीर्तन है क्या? यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव होता है। शास्त्रीय रागों में नट संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है जो शिवरल स्वदेशी लय को केसलित करता है। संकीर्तन व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जैसे जन्म से मृत्यु तक को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पे। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजी सक्षम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहल वंचित समुदाय से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट,
इनमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात कर ले तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। और अध्यक्ष की बात कर ले तो सत्या नडेला यहाँ CEO है और सत्या नडेला ही अध्यक्ष है। ठीक है। वॉनसॉन्ग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों सही जवाब है नॉर्थ कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वॉनसॉन्ग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती है, जिसकी विरोधियों की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी की बात करें तो उत्तर कोरियाई वॉन है। और उत्तर कोरिया की राष्ट्रपति की बात करें तो किम जोंग उन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यीदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, यीदान पुरस्कार है क्या? तो यीदान पुरस्कार 2016 में यीदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्तियों या 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है जिन्होंने शिक्षा अनुसंधान और विकास में योगदान दिया हो। भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 28 सितंबर 2021 को यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। दोस्तों अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 में एक फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के 44वें मैच में कैच का रिकॉर्ड बनाया। वह इस T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के 44वें मैच में कैच का रिकॉर्ड बनाया है। वह इस T20 में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई ने हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी और जीत के साथ वह सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है। अब बात कर लें दोस्तों IPL की। ठीक है, तो IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप यानी सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया है। और IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कप यानी सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया। इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया था 2020 के IPL में। दोस्तों अगला प्रश्न, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसके राइटर हैं वोले सोइंका। इन्होंने क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ पुस्तक को इन्होंने ही लिखा है। यहाँ पे होती है हमारी क्लास खत्म। ये रही हमारी आज की करंट अफेयर्स। बाकी आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बल्कि मिलते हैं आपसे अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।